नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज जानेंगे कोरोना से संबंधित सवालों के जवाब और एम्स ने उसके क्या बताए हैं उपाय। जी हां, एम्स प्रोटोकॉल के तहत इन सवालों के जवाब क्या दिए जा सकते हैं, मतलब हम ऐसी स्थितियों से गुजरे तो इनका सामना हम कैसे करेंगे। आते हैं पहले सवाल पर, कोरोना के लक्षण क्या हैं और इसका कैसे हो सकता है इलाज। जी हाँ, कोरोना के लक्षण बड़े सिंपल हैं। बेसिक लक्षण अगर कहा जाए तो गले में खराश, बिना सांस फूले बुखार, तेज खांसी, ये सारे कोरोना के लक्षण हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा तेज बुखार होता है या बूढ़े लोगों की कंडीशन ख़राब होती है तो फिजिशियन एक आइवरमेक्टिन दवा होती है उसको भी प्रेस्क्राइब करते हैं, पर ये फिजिशियन के ऊपर निर्भर करता है कि वो ये दवा प्रेस्क्राइब करते हैं या नहीं। पर एम्स प्रोटोकॉल के तहत इसको सजेस्ट किया गया है। जी हाँ, और अगर ये भी कहा गया है कि नॉर्मल स्थिति में स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, पर यह डॉक्टर्स पे निर्भर करता है कि नॉर्मल स्थिति है या विकट स्थिति है, ये डिसीजन उनको लेने दीजिए। पर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्या माइनर लक्षण वालों को अस्पतालों में एडमिट कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। उन्हें होम आइसोलेशन के लिए जाना चाहिए। होम आइसोलेशन बेहतर उपाय है। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, ज़्यादा बुखार है, ज़्यादा समस्या है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल घटता जा रहा है तो निश्चित तौर पर तब डॉक्टर से सलाह लेकर के अस्पताल की ओर बढ़ना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में होम आइसोलेशन बेहतर उपाय है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत रोगी को कब पड़ती है? जी हाँ, माइल्ड लक्षण में पड़ती है। जब आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 के बराबर या कम हो तब उस समय ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और उस समय अलग अलग थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी कहते हैं। बहुत तरह की थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पर ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। पर माइल्ड लक्षण का मतलब यही होता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 के बराबर या उससे कम है, उसको माइनर लक्षण कहते हैं। अब रोगियों को वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत कब पड़ती है? जी हाँ, रोगियों को इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब रेस्पिरेटरी रेट 30 के बराबर और कम हो, तो ये सीरियस कंडीशन माना जाता है और उसमें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये नॉन इन्वेजिव भी हो सकता है और नॉर्मल वेंटिलेटर सपोर्ट भी हो सकता है। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, पर ये कंडीशन सीरियस माना जाता है और तभी जाकर के वेंटिलेटर सपोर्ट और आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। अब प्लाज्मा थेरेपी कब चाहिए होता है? ये भी नॉर्मल कंडीशन में कुछ पेशेंट को चाहिए होता है, जिसको एचटी प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। जी हाँ, उस कंडीशन में शुरुआती लक्षण में के बाद डॉक्टर्स डिसाइड कर पाते हैं और एचटी प्लाज्मा थेरेपी दिया जा सकता है। ये डॉक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन एम्स प्रोटोकॉल के मुताबिक ये बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं, रेमडेसिविर कब दी जानी चाहिए? रेमडेसिविर एम्स प्रोटोकॉल के मुताबिक हाई एंड एंटीवायरल ड्रग है। जी हाँ, ये एक्सट्रीम कंडीशन में दिया जाता है और ये तब दिया जाता है जब डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिया जाना चाहिए, ये एम्स कहता है। गुजरात सरकार भी कल हाई कोर्ट में ये बात कही थी कि ये ख़तरनाक दवा है क्योंकि इसमें साइक्लोडेक्स्ट्रीन पाया जाता है जो लीवर और किडनी को हार्म करता है। लेकिन डॉक्टर्स एक्सट्रीम कंडीशन में इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए कर सकते हैं और एम्स प्रोटोकॉल के तहत भी ये बताया गया है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाई एंड ड्रग है, इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब थे और इन तमाम सवालों के जवाब से आप अवेयर रहिए। कोरोना की महामारी चारों तरफ फैली हुई है। निश्चित तौर पर कोरोना एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप अवेयर रहें, उससे लड़ें और उसकी जानकारी रखें, लेकिन साथ ही साथ पूरी तरह से सुरक्षा बरतें, क्योंकि सेफ रहना बेहद जरूरी है। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।